नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न है 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। दोस्तों, निकालना है गतिज ऊर्जा। दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग यानी वेलोसिटी, भी का वैल्यू दिया गया है 6 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान दिया गया है 10 केजी यानी एम का वैल्यू दिया गया है 10 केजी। गतिज ऊर्जा निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब दोस्तों वैल्यू रख देंगे 1/2। एम का वैल्यू कितना है 10 दिया गया है और भी का वैल्यू कितना है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा। 2 × 10, 5 × 36 करेंगे तो 180 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 180 जूल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है 800 केजी की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। अब दोस्तों इसमें किया गया कार्य निकालना है, कार द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ ध्यान देना है कि कार द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा की जब बात कर दिया जाए तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको बताया है 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पर एक और पंगा है दोस्तों कि वेलोसिटी यहाँ दो दिया गया है, v1 और v2। v1 और v2 दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 mv2 के स्क्वायर माइनस v1 के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे 1/2। एम का वैल्यू कितना है तो 800 केजी है, तो 800। v2 कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100। v1 5 का स्क्वायर 25। 2 से काटेंगे 800 को तो 400 बार में कट जाएगा, बच गया 400 गुने 100 में 25 गया 75। यदि इसको गुना करेंगे तो 30,000 जूल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 30 किलो जूल, तो इसको 1000 से हम यदि भाग देंगे तो 30 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 20 केजी की सामान की एक ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब दोस्तों एक आदमी जो है यानी एक व्यक्ति जो है ज़मीन पर खड़ा है और एक वस्तु को अपने माथा पर रखता है, तो वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। यानी स्थिति ऊर्जा की बात किया जा रहा है तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला यानी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। mgh एम का वैल्यू कितना है तो 20 केजी दिया गया है, एम का वैल्यू तो 20 हो गया। जी का वैल्यू 10 लेंगे और एच का वैल्यू 2 मीटर ऊपर उठा रहा है, हाइट कितना है 2 मीटर तो 2 हो गया। 2 दूनी 4 और 2 शून्य हो गया तो 400 जूल। 400 जूल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है यदि एक साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों पहले गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है। ठीक है, अब यही वेलोसिटी को यदि दोगुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो जाता है। तो नए काइनेटिक एनर्जी को हम Ke1 से डिनोट करेंगे। 1/2 m भी कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो 2 भी का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 m गुने 2 भी का स्क्वायर 4 भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुने 1/2 mv² लिख सकते हैं। अब दोस्तों 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो 4 Ke हो जाएगा, 4 Ke हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 4 गुना क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी वृद्धि हो रहा है। यदि वेलोसिटी को दुगना कर रहे हैं तो 4 गुना वृद्धि हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन बी में दिया गया 4 गुना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल की प्रतिघाती वेग कितना होगा। यानी पिस्तौल द्वारा जो यदि गोली चलाते हैं तो पिस्तौल जो पीछे जो धक्का लगाता है वो कितने वेग से धक्का लगा रहा है, उसी को निकालना है प्रतिघाती वेग। तो दोस्तों इसका फार्मूला आपको याद रखना है m1 v1 बराबर -m2 v2।
डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब M1 V1 क्या है, तो M1 V1 जो है पिस्तौल की द्रव्यमान और वेलोसिटी है, M2 V2 गोली की द्रव्यमान और वेलोसिटी है। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू रखेंगे M1 V1 का, तो M1 कितना है 3 kg है, V1 निकालना है, माइनस M2 कितना है, तो M2 40 ग्राम है। अब दोस्तों यहाँ 40 ग्राम है, यहाँ kg है, तो दोस्तों या तो kg को द्रव्यमान में ग्राम में बदल देंगे, या तो ग्राम को kg में बदल देंगे। तो इसी को बदल देते हैं ग्राम को kg में, तो 1000 से हम भाग दे देंगे। अब गुने V2 कितना है, तो 180 है, 180 है, काट देंगे 1 शून्य से, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, गुना करेंगे तो माइनस 18 चौके 72/10। ठीक है, 3V1 बराबर कितना हो जाएगा, यदि पॉइंट में करेंगे 7.2 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 2.4 में। अब दोस्तों V1 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -2.4 आ जा रहा है। तो -2.4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, -2.4 मीटर पर सेकेंड, यानी पिस्तौल के प्रतिघाती वेग हो जाएगा -2.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 वाट की 5 बल्ब को प्रत्येक दिन 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का खर्च होगा। अब दोस्तों कितने विद्युत ऊर्जा खर्च होगा, एक महीना में कितने यूनिट खर्च होगा, यही निकालना है, यूनिट की संख्या, यानी यूनिट की संख्या हमको निकालना है, यूनिट की संख्या निकालना है। तो यूनिट की संख्या हमको निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है कि कितने पहले उपकरण दिया गया है, सबसे पहले उपकरण लिखेंगे तो 5 दिया गया, 5 बल्ब, तो 5 गुने कर देंगे, कितने वाट का है, 100 वाट का है, कितने घंटा जल रहा है, तो 10 घंटा का जल रहा है, सब गुना कर देंगे, और कितने महीना चल रहा है, एक महीना का निकालना है, तो 30 दिन बटा 1000 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 0 से 0 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 शून्य कट गया, बच गया 5 × 10 × 3, गुना करेंगे तो 150 यूनिट हो जाएगा, यानी 150 यूनिट ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, 150 यूनिट। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों यदि आपको यूनिट निकालने के लिए बोला जाएगा तो सीधा क्या करना है, कितना उपकरण है, कितने दिन चल रहा है, कितना घंटा, कितना वाट का है, सब गुना करके 1000 से भाग जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में कितना होगा। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है C-0/100 बराबर होता है K-273/100। सी का वैल्यू दिया गया 78, जीरो का कोई मतलब नहीं है, 1100 बराबर K-273/100, 100 कट गया, बच गया कितना दोस्तों 78 बराबर K-273 बच गया। अब यदि -273 इधर जाएगा तो 78 में जुड़ जाएगा, तो यदि जोड़ेंगे दोस्तों तो 351 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 351 के। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितना होगा, शक्ति निकालना है। दिया गया क्या क्या दोस्तों, सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि 1.5 ओम प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट, आर का वैल्यू दिया गया 1.5 ओम, ओम को डिनोट इस तरह से करते हैं। वोल्ट दिया गया है, वी का वैल्यू वो 150 वोल्ट। ठीक है, निकालना है शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है V² R, इस फार्मूला को याद रखना है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, V का वैल्यू कितना है 150, और 150 का स्क्वायर तो 150 2 बार गुना कर देंगे, और R का वैल्यू 1.5 है। यदि पॉइंट को हटाएंगे तो 10 ऊपर लिख देंगे, 15 से 15 कट गया, 10 बार में 15 दें 150। अब दोस्तों गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 15 और 1 2 3 शून्य, 3 शून्य, यानी इतना वाट आ जाएगा। पावर यानी शक्ति का ऐसा मात्र वाट होता है, इसलिए W लिख देंगे, तो यानी 15000 वाट आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पर शून्य छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15000 वाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक मीनार की चोटी से
फेंका गया पत्थर 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अब दोस्तों ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, यदि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो जी पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। और यदि नीचे से ऊपर यदि फेंका जाएगा तो माइनस जी लेंगे, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा प्लस जी, और ए का वैल्यू यदि नीचे से ऊपर बिगा जाएगा तो माइनस जी। इसको ध्यान देना है, ठीक है। यदि ऊपर से नीचे बिगा गया तो प्लस जी, और यदि नीचे से ऊपर बिगा जाएगा तो माइनस जी लेंगे, ठीक। तो यहाँ ऊपर से नीचे बिगा जा रहा है तो प्लस जी लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर समय का क्या दिया है, टी का वैल्यू दिया है 4 सेकेंड। अब दोस्तों गति के दूसरे समीकरण आपको मालूम होगा कि एच बराबर क्या होता है, यू टी प्लस, यहाँ पर क्या है ऊपर से नीचे बिगा जा रहा है तो यानी प्लस हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यदि नीचे से ऊपर बिकता तो यहाँ पर माइनस लेते हैं, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता, ठीक। अब दोस्तों वैल्यू रखेंगे तो u का वैल्यू कितना है 0, यानी ऊपर स्थिर से बिगा जा रहा है तो उसका u का वैल्यू 0, यानी 0 तो 0 हो जाएगा, बच गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो g का वैल्यू 10 ले लेंगे 10, और t का वैल्यू कितना है 4 सेकेंड दिया गया 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 ठी 16, 8 दें कि कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 मीटर, यानी 80 मीटर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि वस्तु द्वारा लगाया गया बल निकालना है, यानी फोर्स निकालना है। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, F बराबर एम में मास गुने एक्सीलरेशन। एम का वैल्यू कितना है 25 है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुना करेंगे 25 8 200, 200 एफ, यानी फोर्स का न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, तो एफ बराबर होता है 200 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगा। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया क्या क्या 2 सेकेंड, यानी टाइम दिया गया, टी दिया गया है 2 सेकेंड, एम दिया गया है 10 केजी, 5 केजी दिया गया ना 5 केजी। वेग क्या हो रहा है, वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ वस्तु का वेग में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकाल देंगे, यानी v का वैल्यू कितना जगह, यानी इस तरह से भी ले सकते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक वेग u का वैल्यू हो जाएगा, यदि u का वैल्यू इस तरह से लगते हैं 6 मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग कितना है v बराबर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरह से भी ले सकते हैं या तो अंतर भी कर सकते हैं। यदि इस तरह से कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से क्या होगा, फोर्स निकालना है, F बराबर होता क्या है m में, m का वैल्यू तो हमें मालूम है 5, a का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हमें a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण मालूम होगा कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो v माइनस यू इधर हो जाएगा, v माइनस यू बराबर क्या होगा ए टी, और t बटा में आ जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा टी, तो a बराबर क्या हो गया v माइनस यू बटा टी। v कितना है 8 है, u कितना है 6 है, t कितना है 2 है, तो 8 में से 6 गया, यानी 5 गुने कर देंगे, 8 में से 6 गया यानी 2, और 2 बटा 2 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या किए दोस्तों कि सबसे पहले हमें मालूम कर लें क्या क्या हमको मालूम है, तो समय मालूम है, मास मालूम है, और वेलोसिटी हमको मालूम है, यानी इतना से इतना तक बढ़ा देता है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 में डिफरेंस कितना है
8 माइनस 6 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी मालूम हो गया। और एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम, यानी v बटा टी होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 2/2 1 आ जाएगा। उस तरह से भी और इस तरह से भी बना सकते हैं, तो दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगा। अब दोस्तों खर्च की गई ऊर्जा निकालना है, यानी ऊर्जा मतलब शक्ति। यहाँ पर शक्ति की बात होगा, तो शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होगा, वर्क बटा टाइम, W/T। वर्क कितना मालूम है, यानी कार्य 1000 मालूम है, और समय कितना है 2, काट देंगे 2 × 10, यानी 500 बार में कट गया, कितना आ गया 500 वाट। तो 500 वाट ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 50 kg द्रव्यमान वाले एक स्थित पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगा। अब स्थित पिंड यानी रुका हुआ पिंड बोल रहा है, तो स्थिति ऊर्जा हो गया। जब कोई भी वस्तु स्थिति से चल रहा है तो स्थिति ऊर्जा, गति चल रहा है गतिज ऊर्जा होगा। तो स्थित साफ बोल दिया, स्थित पिंड है यानी रुका हुआ पिंड है, तो स्थिति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा का फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताए थे mgh। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 50 है, और g का वैल्यू दिया है 10, और h का वैल्यू 6 मीटर है। गुना करेंगे 6 × 35 और 2 शून्य पहले से, तो 3000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 50 kg के भार के एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 6 मीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति इसमें भी निकालना है, पावर। सबसे पहले पावर बराबर क्या होता है, वर्क बाई टाइम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं mgh/T लिख सकते हैं, यानी mgh भी वर्क का फार्मूला होता है और T टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया है m का वैल्यू कितना दिया गया है 50। m का वैल्यू कितना है 50 दिया है। g का वैल्यू कितना है, g नहीं दिया गया तो 10 ले लेंगे। h का वैल्यू कितना है, कह रहा है कि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 6 मीटर है। कितना सीढ़ी है, 40 सीढ़ी है, तो 6 × 40 हो जाएगा, 6 × 40 टोटल ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और बटा समय कितना है 10 सेकेंड है, तो 10 0 से 0 कट गया। यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 24 24 6 × 24 24 25 20 से 120 120 और 6 × 24 24 25 कितना शून्य, 2 शून्य, तो 2 शून्य और बैठाएंगे, यानी 12000 आ गया। तो 12000 तो ऑप्शन में दिया गया नहीं, तो 12000 ऑप्शन में नहीं दिया गया, 12000 आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। संवेग यानी संवेग बराबर क्या होगा, संवेग का फार्मूला बताए हैं दोस्तों पिछले वीडियो में, mv। संवेग का फार्मूला mv होता है, मास गुने वेलोसिटी। m का वैल्यू यानी द्रव्यमान कितना है m/2, और v का वैल्यू कितना है 2v है, तो 2v हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया mv, यानी mv कौन ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर लेकर आएंगे 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।